Welcome and welcome back to my channel, everyone. And those who don't know me, myself Divya, and I will be telling you all about my CLATCA experience, my preparation, where things went wrong, and my realization. CLAT 2026 this year, and it was a traumatic experience for me, as it was for most of them. But at part, there were few things that went wrong, जो कि एनालिटिकल मेजर पोर्शन में गड़बड़ था, तो everyone talked about it. But अगर देखा जाए तो ओवरऑल पेपर का पैटर्न was different. Legal में I studied whole 2 years topics, not just once but thrice. Everything: Indian contract, tort, criminal, IPR, family, international, legal, current affairs, हर एक एस्पेक्ट मैं कवर थी. बट लीगल भी पैटर्न चेंज था. ठीक है, सो मे बी ये सब शौक जो मेरे दिमाग में लगते जा रहे थे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाई एंड आई गॉट रैंक ऑफ 5601, जो कि बहुत बुरा रैंक है. बट इफ आई सी पीछे से, मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पीछे से ही देख रही हूँ अब, तो इफ आई सी पीछे से, तो इट्स लाइक कि मैं 65,000 या मे बी जितने बच्चे दिए उनसे बहुत आगे हूँ. तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे. लेकिन मैं कुछ बच्चों से पीछे हुआ एंड बहुत सारे फैक्टर्स वर्क नहीं किए. उसमें से एक फैक्टर था लक. ठीक है, तो लक हमारा करंट अफेयर्स में काम नहीं कर सकता है. करंट अफेयर्स आई डिड होल ईयर, मतलब मैं उसमें सारे टॉपिक्स जितने हो सकते थे कवर करना सब की, लेकिन जो टॉपिक मैं नहीं की थी वहीं से आया. एंड करंट अफेयर्स आई थिंक बहुत सबका अच्छे से डुबाए होंगे. लक, बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट लक. एंड वी सी कि बहुत सारे जो टॉपर्स है इस साल के, दे आर ड्रॉपर्स एंड दे देमसेल्फ हैव क्लेम्ड कि पिछले साल का एक्सपीरियंस उनको हेल्प किया, क्योंकि पिछले साल में सिर्फ एक एनालिटिकल रीजनिंग घुसाया गया था. तो वो भी काइंड ऑफ शॉक था उनके लिए. इस बार हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे कि ये घुसाया जा सकता है, लेकिन पूरा तो चेंज कर दिया गया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, एंड आई genuinely बिलीव कि जिन लोगों का एक बार में निकला है, दे वर रियली लकी. मतलब मैं किसी और चीज में इसलिए नहीं मानना चाह रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट कि मेरी गलती, मैं अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ. बट इस चीज में आई वर्क रियली हार्ड. मैं कोई चीज, कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ी थी. मुझसे जो पॉसिबल हो पा रहा था, मैं सब पे वर्क कर रही थी, सब पढ़ रही थी, सब कुछ कवर अप की हुई थी. मॉक्स देना, मैं 40 मार्क्स से उठ के मैं 100 प्लस तक गई हूँ एंड के नवंबर तक. ठीक है, तो दैट आई नो वो जर्नी मैं कैसे सब कुछ की थी, पढ़ी थी, सब कुछ की थी. तो इसीलिए आई बिलीव कि जिन लोगों का एक बार में निकला, यू गाइस वर लकी यार. अगर कोई देख रहा है तो यू गाइस वर रियली लकी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉजेंट कमेंटिंग, ना ही मैं इधर उधर 10 वीडियोस देख रही थी जब से सब कुछ हुआ. क्लैट एंड एलेट, एलेट के लिए तो मैं पागल हो गई थी. दो एलेट वॉज नॉट माई एम एट ऑल, बट कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैं एक महीने अपने आप को रूम में एक हफ्ते अपने आप को रूम में लॉक करके. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं क्लैट का डिस्कशन छोड़ दी बहुत दिनों से. मैं अपने बोर्ड्स पे लाइन टू, अगर मेरे चैनल पे भी देखो तो वीडियोस मैं बोर्ड्स के ही डाल रही हूँ अब, शॉर्ट्स वगैरह. क्लैट के लिए मैं चुप्पी साध गई, क्योंकि आई वॉज रियलाइजिंग कि वेयर आई वेंट रॉन्ग. आई वॉज जर्नलिंग थिंग्स, और उसके बाद आई रियलाइज्ड एवरीथिंग. ठीक है, कोचिंग का रोल से लेके, मतलब लोग पूछ रहे हैं कि कोचिंग कौन सा ले, रिसोर्सेज कौन से ले, मतलब दे आर, लोग भी शॉर्ट्स एंड वीडियोस देख के पागल हो रहे हैं. लेकिन मेरे जैसे बच्चे जो 1 साल पढ़े हैं, पूरा मेहनत किए एंड दिए एग्जाम को, वो जानते होंगे कोचिंग का क्या कितना रोल है, एंड दे विल एग्री विथ मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ठीक है, बट जो ये न्यू कमर्स, उनको नहीं पता है, तो ये लोग कोचिंग का गेम प्ले देख रहे हैं. एली तो इतना टॉपर्स लेके आ रहा है, तो एली में ही हम पढ़ने जाएंगे, वो तो मुझे टॉपर बना देगा, एलपीटी टॉपर बना देगा. इट्स ऑल इसका गेम. एंड वो इसी के लिए डेस्परेट है. ठीक है, दे डोंट टॉक, नो कोचिंग टॉक्स अबाउट रियल जो एस्पिरेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड जो टॉपर्स बनते हैं वो इस बेसिस पे एंड टाइम पे क्लेम करते हैं. बट अगर जेन्युइनली उनसे भी पूछने जाओ कि हाउ दे प्रिपेयर, तो वो अपना 99% सेल्फ स्टडी ही बोलेंगे, अपना एक्सपीरियंस ही बोलेंगे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, what I realized was कि आई डिड एवरीथिंग बट नॉट इन अ अलाइंड मैनर. लाइक मैं एमलेस हो जाती थी. मुझे बहुत सारा चीज़ सॉल्व करना रहता था, और मेरे चीज़ रिसोर्सेज तुरंत खत्म हो जाते थे. मेरे सेक्शनल्स खत्म हो जाते थे, मेरे मॉक्स खत्म हो जाते थे, मेरे बुक, पहले ही साल में तो मेरे कोचिंग का दिया सारा बुक मैं कंप्लीट करके पीछे के सेक्शनल्स रख देती. एंड फिर दूसरे साल में स्टोर रूम से निकाल निकाल के सेक्शनल्स ले आऊंगी, एंड
पूरा बनाने लगूँ कि हाँ, बट इन सब चीज़ में एक्यूरेसी तो इम्प्रूव होता ही था एंड स्पीड तो मेरा बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि न्यूज़पेपर और वोकैब वाज़ द मंत्रा। तो चीज़ में कंसिस्टेंसी था, लाइक इट वाज़ न्यूज़पेपर वोकैब, वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव्ड रहा मेरा। उसमें मुझे कोई एंड एंड तक दिक्कत नहीं हुआ। मैं बहुत एमलेस हो जाती थी जब मेरे रिसोर्सेज़ खत्म हो जाती कि अब मैं सेक्शनल्स कहाँ से लाऊँ? इन लोग को अलाइन्ड मैनर में रखना चाहिए था कि इतने महीने इतना दिया जाएगा, ये टॉपिक्स होंगे ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो कोचिंग ये सब प्रॉमिसेस तो करती हैं, but I don't feel किस तरीके से they progress because they are working in a traditional manner and they think कि CLAD is about giving ढेर सारा mocks and analyzing them, which they say but never tell us how to analyze the mock. ठीक है, एवरीवन विल एग्री विथ मी, ठीक है, सारे शॉर्ट्स में आके वीडियोस में आके बोलेंगे, इवन टॉपर्स भी बोल के चल जाएंगे, बट कैसे होता है अब ये तो बताओ, एनालाइज में हम क्या करते हैं और किस तरीके से फिर उसको प्रोग्रेस करते हैं, ये कोई नहीं बताता है। ये सब कुछ मैं अपने एनालाइज करने के प्रोसेस में इतने दिन से जो मैं चुप थी इन सब में मैं समझ गई, ठीक है। पार्ट बाद भी मुझे एमलेस फील होता था, मैं फिर रिसोर्सेज लेके आती थी, कुछ भी अलाइन नहीं रहता था, कोचिंग अपने ट्रेडिशनल वे में ही फंक्शन करती थी। इवन माई कोचिंग में तो फैकल्टीज ही बदलते रहते थे, मैं तो उससे फ्रस्ट्रेट हो गई, खुद से यूट्यूब से करना शुरू कर दी थी। आई जेन्युइनली बिलीव कि कीप योर प्रैक्टिस, कीप योर एवरीथिंग इन योर वे अलाइन, तुमको कैसे कैसे चीज़ों को प्रोग्रेस करना है, टॉपिक्स तुम यूट्यूब से कवर कर लो, कोई कोचिंग ज्वाइन करने का तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सोर्स भी वो सब एक जैसा देते हैं। मुझे कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं पसंद आता है मॉक्स का जो आप लोग सब करते हो। मॉक्स कहाँ का अच्छा है, कहाँ का, मैं अली का भी दे चुकी हूँ, एलपीटी का भी दी हूँ, सीएल का भी दी हूँ, 12 मिनट्स तो क्लैट का भी मंगवाई, पीडब्ल्यू का भी मंगवाया। कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब में इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं, लीगल होता है, लॉजिकल होता है, क्यूटी होता है, ठीक है। अपने हर कोचिंग अपने मॉक्स को, कुछ सेट ऑफ मॉक्स को इजी डिफिकल्ट ऐसे ऐसे रखता है, जस्ट बिकॉज उसमें भारी वो काम आ जा रहा है, बहुत हार्ड कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो तुम इंग्लिश, तो वो मॉक अच्छा नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है क्लैट में। अगर तुम हर साल देखो तो दे आर अनएक्सपेक्टेड, नॉट हार्ड, डिफिकल्टी का तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है इस तरीके का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, रिसोर्सेज में सब कुछ सेम ही रहता है, कहीं का भी उठाओगे सब सेम रहेगा। अभी इस साल पैटर्न बदला है तो देखना सब पैटर्न बदल के देगा आप, क्योंकि पिछले साल बदला था तो सब सिटिंग अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही देते थे अपने मॉक में एनालिटिकल के सेक्शन में, एक सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी नहीं कि एनालिटिकल में तो बहुत टॉपिक्स आ सकते ना, फ्लैट जो दिया था वैसा ही देगा, मतलब इन लोग को बस करके दे देना है, अपना बिजनेस चलाना है एंड काइंड ऑफ दैट, ठीक है। कोई ऐसे पर्सनल इन लोग के साइड से ऐसे नहीं रहता है बहुत कि हम हमें समझ पाए, लाइन रखें, दे आर वर्किंग इन अ ट्रेडिशनल वे which CLAT does not require. CLAT requires skills. It's a skill based exam for me. मैं इतना रियलाइज कर ली इतने समय में कि, और उस स्किल को इन है, कोई भी स्किल को बनाने के लिए तुम इनकंसिस्टेंट होगे, जैसे तैसे करोगे तो नहीं होगा, तुमको उसके लिए एक अलाइंड वे में प्रोग्रेस करना होगा, अपने इम्प्रूवमेंट्स को मेजर करते हुए, उसी को एनालिसिस बोला जाता है, जो हमें कोई कोचिंग नहीं बताती है, ठीक है। उसी स्किल को तुम डेवलप कर रहे हो, कितना किए, कितना और प्रोग्रेस करना, उसको एनालाइज बोला जाता है बेसिकली, ये भी मैं समझ गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, हैव टू बिल्ड एक्यूरेसी, एंड फॉर एक्यूरेसी सिलेबस कंप्लीट करना, बैठ के सिलेबस कंप्लीट करना, कोचिंग में ढेर सारे मॉक्स लगा लेना, ये सब करने से सिर्फ नहीं हो, एक फिक्स पैटर्न पे वर्क करना, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना, उसके सेक्शनल्स देना, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड ही मॉक्स देना, इस तरीके से करने से हर टॉपिक को एक पीरियड ऑफ टाइम देख के स्ट्रेंथन करने से तुम्हारी एक्यूरेसी ग्रो कर सकती है, ठीक है। लाइक अगर इफ यू सी सम टॉपर्स आर क्लेमिंग कि दे स्कोर्ड दिस फुल इसमें इतना फुल, तो दे माइट हैव वर्क फॉर इट रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर प्लान के साथ, तभी they have got scored full in this, and no one will disagree with me if I say कि apart from अगर CLAT का पेपर लीक नहीं हुआ था तो CLAT is changing, ठीक है, and now it requires accuracy. We see CLAT का marks this year 112 and 142, ALET का सब में accuracy बहुत हाई जा रहा है, तुम सोच रहे हो कि उन लोगों का accuracy ड्रॉप ही नहीं हुआ होगा, कितना कम गलती हुआ होगा, बट हो सकता है छोड़े भी होंगे। So we have to build accuracy, ठीक है। उसके अलावा मुझे लगता है ये पैटर्न अब चलता रहेगा क्योंकि पीपल आर कमिंग इन टू दिस एग्जाम, ठीक है, विथ अ ग्रेट एक्यूरेसी, अपने एक्सपीरियंस से दे आर बिल्डिंग इट, ठीक है। एंड अब सपोज मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं अपना बोरी कर रही हूँ, लाइक इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 2 years, I prepared for this exam for 2 years and I have worked so much of mocks, so much of sections. And after realizing all these things and all, if I again start working on it, I think कि
I'll have a great accuracy. I really think that I will have a great accuracy. So that's the thing. The things that I have realized in this process, do not run for coachings and all. Okay, मेक योर सिस्टम, मेक दिस प्रिपरेशन अलाइंड, एक मैनर में सब कुछ ठीक है। एक सेट ऑफ तुम्हारा मंथली गोल है, उस सेट ऑफ गोल्स पे और सेट ऑफ टॉपिक्स है, उनको ही तुम कंप्लीट कर रहे हो, उन पे पढ़ रहे हो अच्छे से, ओके सेक्शनल दे रहे हो, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, पांचों सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड एक मॉक भी है तुम्हारे पास। ठीक है, आई एम गोना डू लाइक दिस, क्योंकि मैं अपना जब पूरा रियलाइज की तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई मंथली प्लान एंड ऑल, माई मंथली स्ट्रक्चर्ड प्लान, जिसमें मैं खुद से ही अपने सेक्शनल्स वगैरह रेडी करूंगी। आई हैव सो मच ऑफ न्यूज़पेपर्स विथ मी। न्यूज़पेपर्स आर बेस्ट, उसमें ही तो एडिटोरियल्स में ही तो पैसेजेस रहते हैं, काइंड ऑफ वो तो पैसेजेस है, उससे बस क्वेश्चंस निकालने हैं हमें। ठीक है, तो आई एम गोना डू ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ, एंड मैं कोई कोचिंग, किसी का भी कोई भी रिसोर्स इस साल यूज नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल अलाइन रहूंगी एंड अपनी चीज़ों को स्ट्रेंथन करूंगी, अपने स्किल्स को और बेटर करूंगी। सो मैं व्हेन आई वाज मेकिंग ऑल दिस आई रियलाइज्ड कि आई शुड इंक्लूड यू ऑल ऑल्सो। ठीक है, विद अ लॉट ऑफ डाउट्स आई एम सीइंग, मुझे भी कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं ये वो, तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ। लेकिन मैं सबको, ज़्यादा लोग को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर। देखो, द थिंग इज कि मैं चाहूँ तो मैं पढ़ा सकती हूँ जनरली, मेरा इलीगल बहुत अच्छा टिप पे रहता है, इवन लॉजिकल ऑल्सो। इंग्लिश में आई कैन हेल्प यू गाइज, मतलब आई नो, बट आई एम नॉट अ टीचर। ठीक है, और ना ही मैं, मतलब देयर आर पीपल जो बोलेंगे कि शी इज टॉकिंग सो मच एंड शी हैजंट क्रैक्ड इट, बट यस आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई genuinely prepared for it with all my heart and all of the efforts। ये प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, उस 2 घंटे में मैं चुक गई थी। But I won't teach. I really want a group of 10 people who will be studying with me. Yes. So we'll make a group and we'll study together, जिसमें I will be providing a monthly plan template, और वो हर month आते जाएगा। We'll complete that month plan and then we'll move to the next month plan। उस month plan में we'll have daily goals, sectionals, mocks, एंड ऑल्सो व्हाट इज एनालिसिस। बेसिकली हर सेक्शनल्स, हर मॉक्स के साथ उनका टेम्पलेट्स होगा, एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि तुम लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लो उस टेम्पलेट का। मैं भी निकलवाऊंगी, मैं पीडीएफ्स दूंगी, मैं पीडीएफ्स ही दे सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज राइट नाउ एंड आई वोंट बी एबल टू मैनेज इट, एंड ऑब्वियसली 10 ही लोग हैं तो फिर ऑफलाइन देने का चीज़ है नहीं। So I will be providing it to those 10 people and we'll do group work together। And obviously group होगा जिसमें हम हर दिन updates देंगे। Yes, we completed आज का day goal, what was our progress, analyze वगैरह, ये वो चीज़ें सब कुछ progress होंगी साथ में। पूरा structured plan है मेरे पास that I will be providing to those 10 students। Only take 199 per month। ठीक है, and मैं it's not like yearly। Yeah, 199 per month. And if someone doesn't like it, I'll definitely give their money back. Without any doubt, I'll give your money back. And you can leave the group. It's no force कि अगले महीने you have to continue. Some other maybe किसी और को जमेगा ये ग्रुप स्टडी एंड इस तरह का पूरा अलाइंड सब कुछ मटेरियल्स एंड ऑल, जो हम लोग मंथली बेसिस पे वर्क करेंगे। हमें इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। मुझे तो यही चाहिए था कि मुझे मिले, एंड मैं अब ये खुद से ही खुद के लिए क्रिएट करूंगा एंड आई विल डू। एंड यस, 10 person कैन ज्वाइन मी, एनी वन ऑफ यू। मैं किसी में पार्शियलिटी नहीं करूँ, आई डोंट नो एनीवन। सो यस, जो लोग पहले मुझे रीच आउट करेंगे विद कंफर्मेशन यस आई वांट टू गेट एनरोल विथ यू इन दैट ग्रुप, वही 10 लोग मेरे साथ होंगे। एक समझ लो कि तुम 11वें नंबर पे आ रहे हो, तो आई कांट टेक यू। जो 10 लोग हो चुके होंगे फाइनल फिक्स, मैं उनको ही लूंगी। एंड आई हैव टू स्टार्ट दिस प्लान फ्रॉम अप्रैल आफ्टर माई बोर्ड्स, एंड आई नो मेनी ऑफ यू विल गिव बोर्ड्स। ऐसे बहुत होंगे जिनका नहीं निकल पाया आफ्टर प्रिपेयरिंग सो हार्ड, गिविंग इट ऑल। ठीक है, बोर्ड्स का प्रिपेयर के बाद विल स्टार्ट दिस टुगेदर, including me will be 11 students and hope it works। And so I want you all to comment down कि कैसा लगा प्लान मेरा, and interested ones can really comment me down। I'll just give my Insta ID also, ठीक है, and we guys can connect। कि ये कुछ कमर्शियल था गाइस, आई नो कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, बट अगर ऐसा होता तो मैं 199 नहीं रखती। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ स्टडी ग्रुप जिसमें हम वो 11 बच्चे होंगे, विल वर्क लाइक अ टीम, एंड सब कुछ मैं इधर से प्रोवाइड करती जाऊंगी, फिर मंथली बेसिस पे हम साथ में विल टुगेदर प्रोग्रेस। ठीक है, एंड यस, एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग
कि इधर से तो मैं दूंगी सब कुछ, बट फ्रॉम दैट साइड ऑनेस्टी इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज होल प्लान, कि तुम कितने ऑनेस्टी से कर रहे हो। तो आई जेन्युइनली वांट दोस जेन्युइन स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो यार, मैं भी तुम लोग जैसी हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ जानती हूँ, कोचिंग मैं भी गई हूँ, मुझे भी पता है कि हर स्टूडेंट्स का क्वालिटी क्या क्या होता है। 90% इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं एक एक वैरायटी ऑफ बच्चे अपने कोचिंग में मिल ली, ठीक है। आई वॉन्ट द सीरियस वंस who really want to crack this exam, and वो सीरियस है, वो झूठ नहीं बोलना कोई, ठीक है। आई नो कि मॉक्स मॉक्स का मार्क्स, सेक्शनल्स के मार्क्स झूठ बताते हैं बहुत लोग, ठीक है। थोड़ा सी पढ़ने वाले भी झूठ बताते हैं, तो इसमें झूठ का कोई गेम नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी से वी विल डू इट, और सब कुछ सच सच हम लोग 10 लोग में, अपने में 11 लोग में बताएंगे, एंड विल प्रोग्रेस टुगेदर। क्योंकि तुमको खुद का करना है, तुम झूठ अपने लिए फिर बोल रहे हो, अपने से बोल रहे हो, हमारा कुछ नहीं होना है, हम अपना प्रिपेयर करेंगे, अपना हो जाएगा। तुम अपना कर रहे होगे, एक इंडिविजुअलिटी उस प्रिपरेशन में भी आ जाएगी, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना, अपने साइड से ऑनेस्टली उस पूरे प्लान को तुम कंज्यूम करना हर महीने, एंड विल प्रोग्रेस फर्दर उस तरीके से। एंड इसमें सबसे अच्छा ये चीज़ होगा, मतलब आई जेन्युइनली बिलीव यू गाइस कैन लिटरली स्कोल्ड मी ऑल्सो, अगर मैं नहीं पढ़ रही होंगी, अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं करूंगी तो। जब तक किसी का ठोक ऐसे रीजन नहीं होगा, वी वोंट अलाउ एनीवन कि इधर उधर कुछ भी कर लो, ठीक है। हमें चाहिए होगा अपडेट की, बाकी नहीं बॉस ग्रुप में, यस। एंड I'll become your friends that I can definitely reach to your parents also. मैं दोस्त बनाऊंगा, I can definitely call कि auntie she isn't studying ठीक है, like that. So apart from, yes, I hope you guys liked my plan, and yes, honesty is the most important thing in this plan अपने साइड से। तो I literally want genuine ones, ऐसा नहीं कि कोई forced हो के आ गया उठ के, and फिर उसको कोई कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना होता है उनको चीज़ों में कमी दिखती है, ठीक है। वो अपने टाइम से अच्छा नहीं करेंगे, उनको चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर उनको कमी दिखेगी। ऐसा नहीं चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब अस, क्योंकि मैं भी अपने साइड से हेल्प करने के लिए ही कर रही हूँ, एंड हम लोग मिलके करेंगे। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे एक एक के कारण सब लोग हैम्पर हो जाए। तो डू नॉट डू लाइक दैट, जेन्युइन मन से आना। प्लीज लाइक दिस प्लान, एंड इफ यस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सब लोग इंटरेक्ट करो, एंड